आप जो बनना चाहते हो वो बन सकते हो। सफलता किसी को मिलती नहीं, उसे तो हासिल करना पड़ता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको कड़ी मेहनत और समर्पण से इसे अर्जित करना होता है। सफलता का रहस्य, कभी हार मत मानो। सफलता की सीढ़ी पर पहला कदम लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही दो सफल व्यक्तियों की जो अमीर पैदा तो नहीं हुए लेकिन अपने कर्मों से जरूर अमीर बन गए। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, जिनका जन्म 12 जुलाई 1972 को तमिलनाडु राज्य के मदुरई में हुआ था। गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। 2 कमरे, जिसमें से एक कमरा किराए पर चढ़ा रखा था और एक कमरे में पूरा परिवार रहता था। इन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और स्कॉलरशिप पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की और बाद में वॉटसन स्कूल से एमबीए की डिग्री प्राप्त की। 2004 में गूगल में शामिल होने के बाद उन्होंने कई इंपॉर्टेंट उत्पादों जैसे गूगल क्रोम, गूगल वॉइस, गूगल ड्राइव, गूगल अर्थ विकसित करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। एक बार सुंदर पिचई को किसी के यहाँ खाने पर जाना था। उनका घर वो जानते नहीं थे, इसलिए रास्ता भटक गए। उन्हें लगा मेरी तरह न जाने कितने लोग रास्ता भटक जाते होंगे, लोग रास्ता ना भटके इसके लिए उन्होंने गूगल मैप बना डाला। 2015 में उन्हें गूगल के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में गूगल ने कई नई तकनीकों और उत्पादों को विकसित किया और उनकी कंपनी को वैश्विक स्तर पर इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी के रूप में स्थापित किया गया, जो कृत्रिम बुद्धि, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में अग्रणी है। सफलता का रास्ता हमेशा निर्माणाधीन होता है। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। हर असफलता में एक नया सबक छिपा होता है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। सफलता की कहानियां वही है जो कठिनाइयों से गुजरकर हासिल की जाए। अब मैं बात करूंगी उसी सफलता की कहानी की जो कठिनाइयों को पार करते हुए ऊंचाइयों पर पहुंची। निरमा के संस्थापक करमचंद भाई पटेल के बारे में, जिनका जन्म 1945 में गुजरात के एक छोटे से गांव में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही प्राप्त की। बाद में वे पढ़ने के लिए अहमदाबाद चले गए, जहां से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। करमचंद भाई पटेल ने 1969 में निरमा नामक ब्रांड की स्थापना की। उन्होंने सबसे पहले घर पर साबुन बनाने का काम शुरू किया। साइकिल से घर घर जाकर अपना प्रोडक्ट बेचा। बाद में वे तरक्की की राह पर चलते गए। उनके साबुन की गुणवत्ता और सस्ती कीमत ने उन्हें बाजार में एक विशेष पहचान दिलाई। पहले वे सरकारी नौकरी करते थे और साइकिल पर सवार होकर अपना ब्रांड बेचकर कंपनी खड़ी कर दी उन्होंने। करमचंद भाई द्वारा निरमा कंपनी खड़ी करने की एक बड़ी दुखद स्टोरी है। दरअसल करमचंद भाई पटेल की बेटी निरुपमा, जिससे वे बहुत प्यार करते थे और प्यार से निरमा बुलाते थे, कि एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। करमचंद भाई पटेल चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ाई करके कुछ बड़ा करे और देश में नाम कमाए, लेकिन उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। इस दुखद घटना के बाद करमचंद भाई पटेल ने ठान लिया कि वे अपनी बेटी के नाम पर एक बड़ा व्यवसाय खड़ा करेंगे ताकि सभी लोग उनकी बेटी का नाम जान पाए। 1969 में अपने घर में उन्होंने एक डिटर्जेंट पाउडर बनाने की कोशिश की। बहुत से रासायनिक प्रयोग के बाद आखिरकार वे एक बेहतरीन वॉशिंग पाउडर बनाने में सफल हुए। उन्होंने इस डिटर्जेंट का नाम निरमा रखा, जो कि वे अपनी बेटी को प्यार से बुलाते थे। जो निरमा के डिटर्जेंट पैकेट पर छोटी सी बच्ची की तस्वीर असल में उनकी बेटी निरुपमा की ही तस्वीर है। इस तरह करमचंद भाई पटेल ने अपनी बेटी की याद को जीवित रखा और एक सफल व्यवसाय की नींव रखी। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका इशारा है कि हमें जीवन में कुछ बदलना है। कठिनाइयां रास्ते में आएगी लेकिन उन्हें पार करके ही मंजिल मिलेगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।